फ्रेंड्स, मैं वैभव शाह, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेनर कम कोच। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टाइम आ गया। निफ्टी टच 16,000। लास्ट मैनी टाइम से मैंने आपको यूट्यूब पे, इसके अलावा टेलीग्राम में भी बोला था कि हमारी निफ्टी 16,000 को टच करेगी, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। यहां पर जो मैंने बोला है उसकी आपको क्लिक दिखाता हूं, डेमो दिखाता हूं, जिससे आपको मालूम पड़े कि मैंने कितनी बार आपको बोला था कि एवरी पुल बैक आपको बाय करना है। चलिए उसकी क्लिप देखते हैं। पीछे का कोई डेटा नहीं है तो शायद ये निफ्टी 16,000 भी आ सकती है, राइट। क्योंकि पास का अगर डेटा देखने जाए तो उस हिसाब से नेक्स्ट टारगेट बड़ी टाइम फ्रेम में डेली में 16,000 तक भी ये निफ्टी आ सकता है। बूम बूम हो जाएगा और मार्च तक ये निफ्टी 15,800 या फिर 16,000 का भी टारगेट अचीव होगा, तो सरप्राइज मत होना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं क्यों 16,000 को बोल रहा था कि निफ्टी टच होने वाली है। उसके कुछ रीजन है, राइट। वो एग्जैक्टली रीजन को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अभी बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार क्यों बोलता था कि एवरी पुल बैक आपको बाय करना है। कुछ रीजन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डाउ थियरी। यहां पर पूरा स्टॉक मार्केट डाउ थियरी के ऊपर डिपेंडेबल है, राइट। तो डाउ थियरी के कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। यानी कि प्राइस को मालूम ही है उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। द रेस्ट इज अवर इमोशन। यानी कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग वो हर एक बार नेगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट भी करता है, पॉजिटिव न्यूज को भी डाइजेस्ट करता है। इसीलिए डाउ थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बाय एट रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। इसका मतलब यानी कि मार्केट में जब लोग डर जाते हैं, जैसे रिसेंटली कोरोना का टाइम था, उस टाइम में लोग डर गए थे कि अभी इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम डाउन हो जाएगी, लोगों की बिजनेस में क्रैश हो जाएगा। तब जाके बड़े प्लेयर्स ने वो जो डाउनफॉल था उसका बेनिफिट लिया और मार्केट 8,000 से लेके 16,000 तक उसने जर्नी की। इसके बाद सेल ऑन न्यूज, यानी कि जब भी मार्केट में अच्छे न्यूज आते हैं तब वहां से द रिटेल पब्लिक, तो रिटेल पब्लिक ऐसा सोचती है कि हम वहां पर ये मार्केट को मिस कर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट आउट फीलिंग्स आ जाती है। तब लोग टॉप के ऊपर बाय करते हैं और बड़े प्लेयर्स एग्जिट हो जाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल, जब मोदी सरकार सेकंड बार विन हुई थी तब लोगों को ऐसा था कि अगर मोदी सरकार 300 के ऊपर शिफ्ट आ गई तो ये मार्केट सर्किट लगाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उस दिन मार्केट 1300 पॉइंट ऊपर था, लेकिन शाम को वो क्लोजिंग फ्लैट है। यानी कि यहां पर जो रिटेल पब्लिक जो लेफ्ट आउट फीलिंग से बाय करते थे, लेकिन बड़े प्लेयर्स टॉप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करके चले गए। सेकंड जो टॉपिक है वो है यहां पर डिमांड एंड सप्लाई, राइट, जिसको हम लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। मार्केट में जब भी लिक्विडिटी ज्यादा आ जाती है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, राइट। यहां पर मार्केट में जब एक कोरोना का फॉल आ गया था तब यहां पर बहुत डिमांड बढ़ गई थी, बिकॉज ऑफ यहां पर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन नहीं थे और मार्केट क्रैश हो गया। तो बड़े लोगों को ऐसा लगेगा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर बहुत ही डिमांड आ गई, यानी कि बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि रिटेल लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि आपके पास पैसे है, आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट की एक साइकिल होती है, जैसे कि रियल एस्टेट को टॉप के ऊपर है, राइट। गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी वहां पर से आपको ऐसा लगेगा कि गोल्ड सिल्वर यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तब रिटेलर लोगों ने यहाँ पर डिमांड बहुत क्रिएट की, क्योंकि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिल रही थी। इसीलिए सप्लाई के कंपेयर में डिमांड बढ़ गया था और मार्केट लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ऊपर आ गया। तो मेन रीजन जो मार्केट में है वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई है। यहां पर डिमांड एंड सप्लाई को आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। यहां पर टेक्निकल नॉलेज में हम कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक यानी कि ये जो कैंडल है इसमें ये अगर रेड होती है तो वहां पर सप्लाई होता है और यहां पर ग्रीन होती है तो वो आपके लिए एक बाइंग जोन होता है। यानी कि जब कोरोना का 8,000 निफ्टी आ गया था
उसके बाद ग्रीन कैंडल यानी कि बहुत ही बाइंग आ गया था जो मार्केट को 8,000 से 16,000 तक ले गया। थर्ड जो टॉपिक है वो है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। यहां पर टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल हु इज बेटर, ये अगेन एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ऑलवेज ऐसा ही कहता हूं, टेक्निकल इज बेटर देन फंडामेंटल। क्यों? मेरे पास बहुत सारे रीजन है ये स्टेटमेंट देने के लिए। यहां पर जब कोरोना का टाइम था तब लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमिक चेंज हो जाएगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम डाउन हो जाएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल की वजह से, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई की वजह से ये मार्केट ऊपर आ गया। यहां पर लास्ट 1 ईयर से आप देखिए सबके बिजनेस डाउन है, यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके अलावा सबकी बिजनेस के साथ पर कैपिटा इनकम भी डाउन हो रही, फिर भी ये मार्केट क्यों ऊपर आ रहा है? राइट, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टेक्निकल ऐसा कहता है कि मेरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है। तो यहां पर मार्केट में जैसे मैंने पहला भी बोला कि डाउ थियरी में ये जो फंडामेंटल जो टॉपिक है वो टोटली डिस्काउंट हो जाता है, यहां पर डिमांड सप्लाई आ जाता है, लिक्विडिटी आ जाती है, इसकी वजह से टेक्निकल के हिसाब से ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है और यहां से 8,000 से 16,000 जर्नी जो हुई बिकॉज ऑफ टेक्निकल, डिमांड सप्लाई एंड लिक्विडिटी। तो फंडामेंटल जो है वो प्योरली लॉन्ग टर्म के ऊपर है। राइट, फंडामेंटल में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आपका पर कैपिटा इनकम डाउन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड की प्राइस बढ़ेगी, फिर भी यहां पर मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन पूरा उल्टा गेम चेंज हो गया और मार्केट ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगेन टेक्निकल इज बेटर देन फंडामेंटल इसलिए कहता हूं क्योंकि टेक्निकल में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, इसके ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है तब आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब आपको करेक्शन यानी कि सेल करके कमाना है, और जब मार्केट साइडवेज में होता है तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस के हिसाब से काम करना है। राइट, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फंडामेंटल इज बेटर, लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप इतने कॉमर्शियल में मास्टर है? क्या आप बैलेंस शीट को एनालिसिस करना जानते हैं? क्या प्रॉफिट लॉस को एनालिसिस करना जानते हैं? अगर जानते हैं तो वेरी गुड, तो शायद आप सीए सीएस भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 10th पास स्टूडेंट है और एमबीए फाइनेंस वाला है जिसको मार्केट में यहां पर पैसे बनाना है, तो वो बंदा क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करके कमा सकता है? इसका आंसर है नो, बिकॉज ऑफ अगर सिंपल वे में उसको टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आ जाता है तो वो हर एक स्ट्रेटेजी को यूज करके इंट्राडे में, पोजीशन में और इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम में भी पैसे बना सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं टेक्निकल इज बेटर देन फंडामेंटल। फोर्थ जो टॉपिक है वो है एफआईआई वर्सेस डीआईआई एक्टिविटी। राइट, यहां पर एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सी अगेन पास के एक्सपीरियंस में मैं आपको ले जाता हूं, जब नोटबंदी आई थी इसके साथ ट्रंप का भी इलेक्शन का रिजल्ट आया था। राइट, उस टाइम मार्केट में मेजर फॉल आ गया था, लेकिन उस टाइम यहां पर देखने जाए तो एफआईआई सेल कर रही थी लेकिन सामने डीआईआई बाय कर रही थी। फ्रेंड्स, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी को समझना है, वो एक आर्ट है, स्किल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब न्यूज़पेपर में या मीडिया में ऐसा दिखाता है कि एफआईआई सेल कर रही है तो हमारी एक मेंटालिटी हो जाती है कि ये गोरे लोग अगर बेचते तो हम भी बेचेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए, जहां पर भी डिमांड होती है वहां पर सप्लाई होता है। अगर डीआईआई बेचता है तो एफआईआई बाय करता है, और अगर एफआईआई बेचता है तो डीआईआई बाय करता है, यानी कि मार्केट बैलेंस हो जाता है। राइट, अगर दोनों सेल करते हैं तो मार्केट के लिए एक कंसर्न है, लेकिन यहां पर एफआईआई अगर बेचती है तो सामने यहां पर डीआईआई बाय करती है। जैसे मैंने बोला कि नोटबंदी के टाइम हमारा निफ्टी 8,000 से लेके 8,800 ये एक रेंज में ही घूम रहा था, और यहां पर ट्रंप का इलेक्शन के बाद यूएस मार्केट तो लाइफ टाइम हाई लगा ले रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा मार्केट 8,800 के क्रॉस कर दिया, हमारे मार्केट ने भी 12,000 क्रॉस कर दिया, यानी कि उस टाइम डीआईआई को ऐसा लगा था कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है और उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन
यहां पर एफआईआई ने ऐसा सोचा कि यहां पर नोटबंदी की वजह से इंडिया में यहां पर अभी सही टाइम नहीं है, तो वो लोग बेच रहे थे और उन्होंने अदर कंट्री में इन्वेस्ट किया, राइट। तो यहां पर ये आपको समझना है कि मेजर प्लेयर कौन है। मेजर प्लेयर यहां पर एफआईआई और डीआईआई है। यहां पर एफआईआई डीआईआई को समझने के लिए आपको डिटेल में समझाता हूं। यहां पर अलग अलग उनके पास सेगमेंट है, जैसे कि एक है कैश सेगमेंट, दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर में भी हम इंडेक्स की बात करें, इसके साथ स्टॉक की बात करें, और तीसरी जो प्रोडक्ट है वो है ऑप्शन। फ्रेंड्स, हम यहां पर ऐसा देखते हैं कि एफआईआई ने बेचा, लेकिन उसके सामने 1,000 करोड़ का उसने बेचा है, लेकिन सामने 2,000 करोड़ का उन्होंने ऑप्शन में बाय किया है, राइट। तो एक जगह उनका नोशनल लॉस आएगा, दूसरी जगह उन्होंने कम पैसे, यानी कि ऑप्शन में ऐसा कहा जाता है कि आप कम पैसे से ज्यादा पैसा बना सकते हो, राइट। तो उन्होंने ऐसी भी गेम प्ले की होगी जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक टॉपिक के ऊपर फोकस मत करो, मल्टीटास्क काम करो। खाली एफआई ने बेचा है और आप बेचते हो तो वो एक गलत चीज है, राइट। इसको समझना जरूरी है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहां पर स्टॉक मार्केट की साइकिल, राइट। यहां पर फ्रेंड्स, मार्केट हमेशा उसका बिहेवियर चेंज करता है, आपके उसके बिहेवियर को समझना है। फ्रेंड्स, 2008 में यहाँ पर जॉबर्स का टाइम था। हर्षद मेहता ने अपनी कैरियर एज ए जॉबर स्टार्ट की थी, राइट। तो 2008 से लेके 2011 ये 3 साल जॉबर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम था। लेकिन उसके बाद साइकिल चेंज हुई। उसके बाद यहाँ पर आर्बिट्रेजर के लिए मार्केट अच्छा था। तो 2-3 साल आर्बिट्रेजर का जो मार्केट था वो काफी पैसे बना रहे थे। इसके बाद कुछ साइकिल चेंज हुई। इसके बाद जो मार्केट में यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड करते थे, यानी कि ओवरनाइट जो काम करते थे, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते थे, उसके लिए 2-3 साल अच्छा था, राइट। लेकिन आफ्टर कोरोना यहाँ पर पूरा मार्केट चेंज हो गया। अभी जो टाइम है वो मैं ऐसा कहता हूं या मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि यहाँ पर ट्रेडर्स की कंपैरिजन में इन्वेस्टर का टाइम, राइट। हर एक 10 इयर्स के बाद या हर एक 5 साल के बाद मार्केट की स्ट्रेटेजी चेंज होती है। यहां पर अभी जो टाइम चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट का टाइम, राइट। यहां पर कोरोना ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी। हमने बहुत टाइम पहले भी और अभी भी लोग ऐसा कहते हैं कि वॉरेन बुफेट की बुक पढ़ो, उसके प्रिंसिपल को समझो। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि यहां पर हर एक लोग वॉरेन बफेट बन सकते हैं, लेकिन जरूरत थी आपको वो अपॉर्चुनिटी को समझने की और उसमें एंट्री लेने की, राइट। अभी भी मैं ऐसा ही समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सोच रहे थे कि इंडियन मार्केट का $5 ट्रिलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से डेवलप होगा, वो कैसे अचीव होगा। फ्रेंड्स, आपकी पर कैपिटा इनकम, मेरी पर कैपिटा इनकम से ये इकोनॉमिक नहीं बढ़ने वाली। ये अगर $5 ट्रिलियन का जो हमको ड्रीम है वो कवर करना है या वो अचीव करना है, तो सिंपल हमारे मार्केट को भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके ये ड्रीम अचीव होगा, राइट। तो आगे जाके मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि इन्वेस्टर का टाइम है। अगर स्टिल आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट इज स्पेक्यूलेशन, तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट। अगेन मैं ऐसा रिपीट करता हूं, यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। उसकी गेम को समझना है और आपको डिसाइड करना है कि आप हु आर यू, यानी कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। यहाँ पर ट्रेडर में इंट्राडे ट्रेडिंग आता है और पोजिशनल ट्रेडिंग आता है। यहाँ पर हर एक साइकिल में आप पैसा बना सकते हो। यहाँ पर सक्सेस पाने के लिए आपके पास 4 पैरामीटर है, वो पैरामीटर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस पाना है तो पहला जो बेंचमार्क है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसके सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने यहाँ पर एंटर लगा दिया और आपके पैसे बन जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दूसरा जो है वो है मनी मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं, राइट। उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर एमबीए फाइनेंस का ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल उसको समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। थर्ड जो है वो है पेशेंस, राइट। यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अनाप शनाप ट्रेडिंग करोगे तो पैसे जाएंगे और आगे आप मार्केट के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है
तभी जाके वहां पर आपको एंट्री लेनी है। एंड फोर्थ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है इमोशंस, राइट। आपको यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करना है किसी भी हालत में। टॉप के ऊपर जो लेफ्ट आउट फीलिंग्स आती है, अनाप शनाप ट्रेडिंग नहीं करना है। टॉप के ऊपर कभी भी बाय करना नहीं है, लो के ऊपर कभी भी सेल करना नहीं है। इसके लिए आपको अगर ये इमोशंस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, राइट। टेक्निकल एनालिसिस से आप अपना एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ जान सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अगेन यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने समझा है इसको और डिटेलिंग में चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, जिससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ गए हैं। ये जो चार्ट है वो है निफ्टी का। यहाँ पर ये जो एरिया था वो एक शार्प फॉल आया था ड्यू टू कोरोना, राइट। लेकिन यहाँ पर ये बेस बना है। अभी वो बेस कैसे बना उसके लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में लोअर लेवल के ऊपर एक डाइवर्जेंस था। इसकी वजह से ये प्राइस डाउनफॉल से यानी कि नीचे से ऊपर आ गया, राइट। उसके बाद उसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया। इसके बाद इस यहाँ पर टेक्निकली जो हम मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करते तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे दिया। इसके बाद हम ऐसा ही समझते हैं कि वी आर पुल बैक ट्रेडर्स। तो मार्केट अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक पुल बैक दिया तो अगेन मूविंग एवरेज का उसको सपोर्ट मिल गया और प्राइस एक हायर हाई को रिस्पेक्ट देके ऊपर ही जा रही है। लेकिन बीच में इतना अप ट्रेंड के बाद एक अगेन एक शार्प फॉल आता है और वहां पर अगर आप चेक करें तो ये जो जोन है वो है आरएसआई बेस, वो टोटली ओवरसोल्ड था। तो यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद जब भी आपको मार्केट में पुल बैक मिलता है तो आपको बाय करना है और मार्केट एक नया हाई लगा देता है। और अगर मैं पास की बात करूं तो यहाँ पर जो लाइफ टाइम हाई था वो था यहाँ पर 12,300 के आसपास, वो भी उसने क्रॉस कर दिया, राइट। यहाँ पर टेक्निकल ऐसा कहा जाता है जिसका कोई पास का डेटा नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर आप निफ्टी में देखो तो पास में कोई डेटा नहीं है। इसकी वजह से स्काई हैज नो लिमिट। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 16,000 आएगा तो आ भी सकता है। कोई यहाँ पर दूसरा टेक्निकल एनालिसिस्ट ऐसा बोल सकता है कि निफ्टी 20,000 आएगी, तो वो भी सही है बिकॉज ऑफ यहाँ पर निफ्टी का कोई पास्ट डेटा नहीं है। जैसे अप ट्रेंड में यहाँ पर लाइफ टाइम हाई के ऊपर जिसका पास डेटा नहीं होता है वो कहीं पर भी जा सकता है, यानी कि स्काई हैज नो लिमिट, रॉकेट हो सकता है। और यहाँ पर जिसका पास्ट डाउन साइड में कोई डेटा नहीं है तो वो जीरो भी हो सकता है। यस फ्रेंड, जीरो भी हो सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल क्रूड है, जिसका कोई डेटा नहीं था। क्रूड जैसी कंजम्पशन बेस्ड आइटम जीरो भी हो सकती है, तो वो भी सरप्राइज कर सकती है बिकॉज ऑफ ओनली टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पर उसने मल्टीपल जो रेजिस्टेंस था, जो लाइफ टाइम हाई था, उसके ऊपर भी उसने क्लोजिंग दे दिया। और देखिए यहाँ पर ये अगेन हायर हाई की पैटर्न को ही रिस्पेक्ट देता है। जब भी एक पुल बैक आता है तब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। बीच में कभी ना कभी मार्केट थोड़ा थकेगा, रुकेगा, तो ये जो जोन है वो जोन है यहाँ पर साइडवेज जोन। तो मार्केट कभी साइडवेज हो जाता है और फिर अगेन एक जो जोन था वो ब्रेक करके, यानी कि अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं। अभी जो मैंने आपको समझाया था वो था डेली का चार्ट। यहाँ पर अगेन मैं 30 डे का अगर आपको चार्ट समझाऊं तो पूरा जो जोन था वो एक साइडवेज जोन ही था, राइट। इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया, यानी कि जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था उसको भी यहाँ पर उसने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर देखिए ये 30 मिनट कैंडल में रेड कैंडल है ही नहीं और आज भी मार्केट गैप अप हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव टोन ही है। यहाँ पर अगेन जब तक आपको पुल बैक मिलता है बाय की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसको आपको पुल बैक में बाय करना है, टॉप के ऊपर कभी भी आपको बाय नहीं करना है। अगेन यहाँ पर मैं आपको वापस डेली की पैटर्न में ले जाता हूं। यहाँ पर ये देखिए ये जो एरिया है मैंने पहले भी आपको समझाया था, इमोशंस। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एरिया है इसमें रेड कैंडल यानी कि सेलर का इमोशंस है। वो ऐसा सोचता है कि प्राइस नीचे आनी चाहिए लेकिन प्राइस ऊपर चली जाती है, तो वो
जो बंदा है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो अपनी पोजीशन को कवर करने आएगा, यानी कि इसको हम शॉर्ट कवरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल है वो मैंने यहाँ पर यूज किया था, इसकी वजह से मैं बार बार बोलता था कि ये जो निफ्टी है वो 16,000 आएगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो मार्केट चल रहा है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी और प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ कोई भी अभी प्रेजेंटली देखने जाओ तो फंडामेंटल वर्क नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, फर्स्ट यू लर्न एंड देन अर्न। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, इसकी में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इट्स अ प्रोसेस, राइट। इसके ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये ऑन द स्पॉट आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स अ मैराथन, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बार बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर मार्केट की सेंस को समझना है, राइट फ्रेंड। कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिस करो। इनिशियल स्टेज के ऊपर आप पेपर ट्रेड करो, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगेन जो आपने ट्रेड किया है आफ्टर मार्केट उसको एनालिसिस करो कि आप सही हुए या गलत हुए, उसका भी रीजन ढूंढिए। ये ट्रेडर्स की क्वालिटी है। नॉर्मली हम ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट आ जाता है, खुश हो जाते हैं, लॉस आ जाता है, डिप्रेशन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉफिट को भी एंजॉय करो, लेकिन लॉस में से आपको लर्निंग करना है कि मैंने लॉस क्यों किया। यहाँ पर आप जब मार्केट को समझोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे, जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, मनी मैनेजमेंट को समझोगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझोगे, तब जाके आपके प्रो ट्रेडर्स की क्वालिटी डेवलप होगी, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप मैंने पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो डिटेल में आपको समझाया। अगर आपको लगता है कि मैं आपके नॉलेज में और वैल्यू ऐड कर सकता हूं तो प्लीज कमेंट मी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।